दिया की बाती का पूरा जल जाना या बच जाना क्या संकेत देता है? प्रिय मित्रों, यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब भी हम घर के मंदिर में दिया जलाने जाते हैं या बाहर किसी मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे दिया जलाने जाते हैं तो हम दीपक को जलाकर घर चले जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि जब भी हम इन सभी जगहों पर दिया जलाते हैं तो वह दीपक हमें कौन सा संकेत देता है? और क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती हैं या वह अधजली रह जाती है? और दीपक की बाती में फूल बनने का क्या संकेत होता है? और क्या आपको पता है कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपके परेशानियों का कारण हो सकता है? और कितने समय तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है? मित्रों, आज की इस वीडियो में हम सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे और इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि एक दीपक आपके जीवन में कैसे खुशहाली ला सकती है या बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। मित्रों, आज की इस वीडियो में महाराज जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई है। इस जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने पूजा घर में दीपक जलाते समय यह गलती करते हैं तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। मित्रों, दीपक की बाती का जल जाना या बुझ जाना अलग अलग संकेत देता है जो हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि दीपक की बाती में फूल बनना क्या संकेत देता है। दोस्तों, अगर आपके दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और वे आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। कभी कभी दीपक में देवी देवताओं के रूप जैसी आकृतियां भी दिख सकती हैं जो अत्यंत शुभ संकेत होते हैं। यह संकेत देता है कि आपकी प्रार्थनाएं भगवान तक पहुंच गई हैं और आपको जल्द ही सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। और भगवान आपको यह बताना चाहते हैं कि आपकी अधूरी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी होने वाली हैं। भगवान जल्द ही आपके सभी कष्ट दूर करने वाले हैं, आपकी सभी समस्या खत्म होने वाली है। मित्रों, चलिए अब जानते हैं कि दीपक की बाती यदि पूरी जल जाती है तो इसका क्या मतलब होता है। मित्रों, यदि आपके द्वारा जलाया गया दीपक की बाती पूरी तरह जल जाती है और बाती राख में बदल जाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है, वे आपसे प्रसन्न हैं, आपकी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही हैं। आप जिस भी कार्य के लिए पूजा कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी और जिस कार्य के लिए आप बहुत दिनों से या कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं उस कार्य में आपको जल्द सफलता मिलने वाली है। अगर आप बहुत दिनों से सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हैं तो जल्द ही आपको इसमें सफलता मिलने वाली है। और यदि आप बहुत दिनों से किसी शत्रु से परेशान हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो जल्द ही आपको छुटकारा मिलने वाला है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी पूजा स्वीकार कर लिया है। मित्रों, चलिए अब जानते हैं यदि आपके द्वारा जलाई गई दीपक की बाती अधजली रह जाती हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मित्रों, गुरु जी ने बताया है कि यदि आपके द्वारा जलाई गई दिए की बाती अधजली रह जाती है और दीपक बार बार बुझ जाती हैं तो यह घर में नकारात्मक ऊर्जा के वास का संकेत देता है। जरूर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है और वह बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, इसीलिए वह आपके शुभ कार्यों में बाधा उत्पन्न करती हैं, इसीलिए आपके कार्यों में रुकावटें आती रहती हैं। तो सबसे पहले आपको पता लगाना होगा कि कौन सी नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में है, उसको बाहर निकलना होगा। फिर उसके बाद ईश्वर की कृपा पाने के लिए आपको और अधिक भक्ति व श्रद्धा से पूजा करनी होगी। मित्रों, यदि पूजा के दौरान दीपक अगर हवा के कारण बुझ जाता है तो इसे सामान्य घटना माना जा सकता है, लेकिन यदि बिना किसी कारण के बुझ जाए तो यह अशुभ संकेत हो सकता है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में आपको गंगाजल का छिड़काव करके एक घेरा बनाना है और उसके अंदर बैठकर आपको पूजा करना है। मित्रों, गंगाजल में सकारात्मक ऊर्जा होती है, इसीलिए गंगाजल कभी भी दूषित नहीं होती हैं और माता गंगा को भगवान शिव शंकर का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए जहाँ पर भी गंगाजल का छिड़काव होता है वह स्थान पवित्र हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा उसके पास भी नहीं जा सकती हैं।
मित्रों चलिए अब जानते हैं कि मंदिर का दिया कब बदलना चाहिए। क्या हम पहले से जले हुए दीपक में फिर से दिया जला सकते हैं और मंदिर का दिया किस धातु का हमें उपयोग करना चाहिए। दोस्तों गुरु जी ने बताया है कि मंदिर का दीपक कभी भी बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। लेकिन अगर गलती से या किसी कारणवश मंदिर का दीपक टूट जाए या खंडित हो जाए तभी आप उसे बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी उस दीपक को फेंकें नहीं, बल्कि उसे घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, क्योंकि इसमें भगवान की सकारात्मक ऊर्जा संचित होती है। इसको बाहर फेंक देने से आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर के बाहर चली जाएगी और आपकी वर्षों की पूजा व्यर्थ चली जाएगी। दोस्तों यदि आप किसी एक दिन मिट्टी से बना दिया उपयोग करते हैं तो आप अगले दिन अपने दीपक को बदल सकते हैं, अन्यथा आपको दिया बदलने की जरूरत नहीं है। अब आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आपको किस धातु से बने दिए का उपयोग करना चाहिए। मित्रों हमारे पुराणों में पीतल के बने हुए दीपक का उपयोग करने के लिए कहा गया है। मित्रों अगर आप तांबे से बने दिए या चांदी से बने दिए का उपयोग करना चाहते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं। इन सभी धातु में सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। प्रिय दोस्तों यदि आप इनमें से कोई भी दीपक खरीदना चाहते हैं तो हमारे वीडियो में लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करके खरीदें, आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। मित्रों चलिए अब जानते हैं कि यदि दीपक बीच में बुझ जाए तो बची हुई बाती को दोबारा जलाना चाहिए या नहीं। मित्रों यदि कोई भी दीपक आपके जलाने के बाद कुछ देर तक जलती है और उस दीपक की आधी बाती जलने के बाद बुझ जाती हैं तो उस दीपक को भूलकर भी फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखें। बची हुई बाती को किसी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं या फिर किसी साफ सुथरी जमीन में दबा सकते हैं। प्रिय दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय शिव शंकर जरूर लिखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अद्भुत रहस्यों के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।